ज्यादा पैसे किसको देने पड़े, अमन को या रंजन को? रंजन को। तो किसका ज्यादा नुकसान हुआ? रंजन। पैसों का नुकसान हो गया, इतना टेस्ट करवा दिया, ब्लड का नुकसान हो गया। अब हमको लग रहा था कि जो चीजें दिखने में ठीक लग रही हैं वो ठीक होती हैं, पर क्या वो ठीक था? ठीक था क्या? अमन को थोड़ा समय लगा, है ना, थोड़ा समय लगा उसको हॉस्पिटल में, लेकिन उसको कम दवाइयों में, कम खर्चे में उसका पूरा काम हुआ। तो आप क्या चाहते हो, ज्यादा पैसा देना चाहते हो या आप कम पैसे में जीवन जीना चाहते हो? कम पैसे में मतलब कम खर्चे में हम अपनी जरूरतों को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो इसीलिए अब ये सवाल है कि जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं और जो प्राइवेट व्यवस्थाएं हैं, हम उनमें से किसको चूज करना चाहते हैं? तो किसको चूज करना चाहते हो? सरकार। पर किसी के बोलने से नहीं, आपके पास कारण होना चाहिए कि क्यों मुझे सरकारी व्यवस्था की तरफ जाना है। हम प्राइवेट स्कूल में भी तो जा सकते थे, हम सभी के पेरेंट्स इतनी फीस तो दे ही सकते थे, क्यों आए हैं हम यहाँ सरकारी विद्यालय में? मुझे एक एक कारण है। केवल घर वालों ने बोल दिया कि स्कूल में जाकर के पढ़ना है सरकारी स्कूल में, इसलिए आए हैं, या कोई कारण रहा है? अब हम 6 में पढ़ रहे हैं भाई, 12 साल के बच्चे हैं हम, तो ऐसे तो नहीं होगा कोई हमसे जबरदस्ती करवा दे, है ना। 6 साल बाद हम वोट देने के लेवल पर आए, तो ऐसी क्या बात है कि हम इस विद्यालय में पढ़े? मुझे इसका एक कारण चाहिए। कौन शुरू में बताए? कोई भी कहीं से भी शुरू कर सकता है। क्यों पढ़ रहे हैं आप सरकारी विद्यालय? यहाँ से शुरू करें। यहाँ फीस नहीं होती है, ठीक है, और बताओ जो जो आपको चीजें मिलती हैं उनके बारे में बताओ। सब चीज उपस्थित होती है, जैसे कोई एक एग्जाम्पल दीजिए मुझे। भोजन मिलता है हमको, मिड डे मील मिलता है, ठीक है, और दूध मिलता है। और क्यों पढ़ रहे हैं हम इस स्कूल में? हाँ, क्योंकि अगर हम किसके? ड्रेस। अच्छा, ड्रेस भी हमको यहाँ से सरकार दे रही है, और क्या कारण होगा? और यहाँ अलग अलग प्रतियोगिता होती है। वेरी गुड, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, और क्या कारण होगा बताओ? पढ़ाई अच्छी होती है, और सब में मुझे सबसे जवाब चाहिए। हाँ, हाँ, टीचर्स अच्छे हैं। मैम प्राइवेट में ना वहाँ ज़्यादा फीस पड़ती है, यहाँ कम, यहाँ फीस नहीं पड़ती ना। हाँ, और पढ़ना रहता तो किसी भी स्कूल में पढ़ लेते हैं। अच्छा, जिसको पढ़ना होगा तो कहीं भी पढ़ लेगा। वेल डन। आप बताओ। पढ़ाई अच्छी होती है, और फटाफट फटाफट कोशिश करते हैं बोलने की, है ना। आप बताओ। ठीक है, पढ़ाई अच्छी होती है, टीचर अच्छे हैं, हमें ड्रेस का पैसा नहीं देना पड़ता, हमें मिड डे मील मिलता है, हमें दूध मिलता है, हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ होती हैं, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, है ना, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। प्राइवेट में भी ये सारी चीज़ें होती होंगी क्या? वहाँ हो सकता है वहाँ टीचर अच्छे हो सकता है वहाँ पढ़ाई भी अच्छी हो। मिड डे मील मिलता है क्या? वहाँ दूध मिलता है क्या? वहाँ पर ड्रेस फ्री में मिलती है क्या? वहाँ पे आपको किताबें फ्री में मिलती है क्या? फिर भी हम चाहते हैं कि हम सभी कहाँ जाएं? प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएं। ऐसा क्या है जो यहाँ है और वहाँ नहीं है? हम यहाँ केवल इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमारी फीस माफ हो जाती है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हम जैसे हमारे पेरेंट्स जो भी काम करते हैं ना, तो उसका कोई टैक्स पे करते हैं, ठीक है। हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हम रोड का टैक्स पे करते हैं, हम दुकान खोल रहे हैं तो हम उसमें जीएसटी देते हैं, किसी भी चीज़ की दुकान है तो उसका एक हिसाब होता है, तो हम सरकार को दे रहे हैं, तो उसके बदले सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिक के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था, सुविधाओं, ठीक है।
तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक नागरिक को 14 साल की उम्र तक क्या करे, फ्री एजुकेशन। इसीलिए तो आपसे मिड डे मील का पैसा लिया जाता है क्या? छात्रवृत्ति भी यहाँ दी जाती होगी ना, हम टेस्ट वेस्ट भरते हैं। हाँ, हमको ड्रेस का पैसा नहीं देना पड़ता, किताबों का नहीं देना पड़ता, किसी चीज़ का पैसा नहीं देना पड़ता, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है? सरकार। अब मुद्दा ये है कि सरकार, प्राइवेट स्कूल में हम सब जा सकते हैं, है ना, पर हम सरकारी विद्यालय में आए, क्योंकि सरकार ये चाहती है कोई अमीर बच्चा है, कोई गरीब बच्चा है, किसी भी वर्ग का बच्चा है, सब एक जैसी शिक्षा प्राप्त कर सके। सब क्या कर सके? एक जैसी। अगर मान लो आपको बहुत अच्छा मौका मिल गया पढ़ने का, इनको नहीं मिला, ठीक है, आपको नहीं मिला, उसको बहुत अच्छा मौका मिल गया, वो तो ग्रो कर जाएगी, पर आप भी ऐसे उसके जैसे विकसित हो पाओगे? फिर आप लोग बताओ, हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे ना। तो दोनों बच्चों को एक समान क्या मिले, व्यवस्थाएं मिले, इसीलिए सरकार क्या करती है, स्कूल की व्यवस्था करती है, इसीलिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करती है। तो हमने क्या करना है, अपनी सरकारी व्यवस्थाओं का क्या करना है, जायजा लेना है, देखना है कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी किताब में बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए हैं, इनको देखना है, आपस में बात करनी है, मैम से पूछना है कि क्यों हॉस्पिटल खोला गया, क्यों प्राइवेट में भाई लोग इतना पैसा लगा रहे हैं, है ना। इन सारी व्यवस्थाओं पर सवाल कौन उठाएगा? कौन उठा सकता है सवाल? जो इसको समझ के साथ पढ़ेगा, जो रीजन के साथ आएगा, जो कारण के साथ आएगा। नहीं तो बोलेंगे सब प्राइवेट में जा रहे, चलो हम भी चलते हैं। तो ऐसे भेड़ बकरी वाली चाल में हमने नहीं जाना, तर्क के साथ आना है, कारण के साथ आना है, ठीक है। अब कोई बोले कि सरकारी हॉस्पिटल जाना है या प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है, तो आपका जवाब क्या होगा? सरकारी। क्यों होगा सरकारी? क्योंकि कम खर्चे में अच्छा, हाँ कम हाँ, और कम खर्चे में दवाई भी मिल जाती कम खर्चे में दवाई मिल जाती है, वेरी गुड। और इतना टेस्ट नहीं करना पड़ता। इतने टेस्ट भी नहीं करने पड़ेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमारे लिए स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराए।